नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दीपक तुपे, विवेकानंद कॉलेज कोल्हापुर। आज हम नसीमा दीदी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानेंगे। हालांकि नसीमा दीदी का व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व है जो दूसरों के लिए आदर्शवत है। हार मानना उनकी फितरत में बिल्कुल नहीं है। खुद पक्षाघात से विकलांग होने के बावजूद उसने अनेक विकलांगों का जीवन प्रकाशमान किया है। खुद को दूसरों के सहारे की जरूरत होने के बावजूद अदम्य इच्छा शक्ति के बलबूते पर आज वह हजारों विकलांगों का सहारा बन चुकी है। उनके चरित्र की कई विशेषताएं नजर आती है जो दूसरों को हमेशा प्रेरित करती रही। खेल के प्रति उनका बहुत लगाव है। पिता के देहावसान के बाद पहियों की कुर्सी से ही उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। विभिन्न खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उन्होंने दीनानाथ मुंबई राष्ट्रीय विकलांग प्रतियोगिता में चैंपियनशिप हासिल की। नृत्य के प्रति उन्हें काफी आकर्षण भी रहा है, मगर परिवार में नाचना गैर समझा जाता था, इसीलिए उन्होंने नाचने का आकर्षण छोड़ दिया। मगर उनका खेल का आकर्षण बराबर जारी रहा। इसीलिए वह विकलांगों को जब आत्मनिर्भर बनाना चाहती है तब उसमें एक शर्त जरूर रखती है कि उन्हें खेल में हिस्सा लेना होगा। तो खेल के प्रति नसीमा दीदी को बहुत रुचि दिखाई देती है। उसके बाद दूसरी विशेषता जो है वह है कुशल नेतृत्व और आत्मविश्वासी। नसीमा दीदी के व्यक्तित्व में आत्मविश्वास कुट कुट कर भरा हुआ है और वह एक ऐसे समाज का नेतृत्व करती है जो विकलांग है, जिनको दूसरों का सहारा लेने की आवश्यकता है। हालांकि उनका ये नेतृत्व गुण कॉलेज जीवन से ही दिखाई देता है। जब वो पीटी की लीडर के रूप में कार्य करती है तो उसमें इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोट से नसीमा दीदी ही जीत जाती है और उस साल का बेस्ट लीडर का पुरस्कार भी उन्हें मिल जाता है। इससे वाकई लीडरशिप करने का उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और उत्तर बढ़ता ही दिखाई देता है। इससे साफ जाहिर है कि नसीमा दीदी कुशल नेतृत्व और आत्मविश्वासी नारी है। उसके बाद तीसरी जो उनकी विशेषता है वह है जुझारू और संघर्षशील नारी। बचपन से ही नसीमा का व्यक्तित्व जुझारू रूप में हमारे सम्मुख आ जाता है। कॉलेज के दिनों में रस्सी से छलांग लगाते समय वह अचानक गिर जाती है और पीठ दर्द शुरू हो जाता है। घर में एक दिन रहना और उसका झगड़ा शुरू था और जिसमें अम्मी ने उसके पीठ पर मुक्का मार दिया, जिससे उसका दर्द असहनीय हो गया। यह बात जब वह किसी से बिना शिकायत करते ओट बीचकर दर्द वह सहती रही। पीठ दर्द के कारण वो कॉलेज जाना उसे संभव नहीं हो पाया। तब उसकी अम्मी को यह बात पता चली। तब वो माँ की ममता उमड़ आई और वह दिल भरकर रोती रही। उस बीमारी की तरह वह जीवन में आने वाली हर मुसीबत से जूझती और संघर्ष करती हुई नजर आती है। तो अगली विशेषता है मददगार। नसीमा दीदी का व्यक्तित्व एक मददगार नारी के रूप में सम्मुख आ जाता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सम्मुख आता है। नसीमा दीदी हमेशा दूसरों को मदद करती हुई दिखाई देती है। स्कूल कॉलेज के जीवन में उसने किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाई, बल्कि यथासंभव उन्होंने सहायता ही की। किताबों से लेकर हर चीज की मदद वह दूसरों को करती रही। ननिहाल में भी वो नानी मौसी को बर्तन मांजना, कपड़े साफ करना,
कुएं से पानी लाना, आंगन में झाड़ू लगाना, फूलों के घेरे बनाना आदि कामों में हमेशा मदद करती रही। वह हमेशा दूसरों विकलांगों को भी मदद करती हुई पूरी आत्मकथा में, कुर्सी पहियों वाली आत्मकथा में नजर आती है। दूसरों के दर्द को अपना दर्द मानकर जरूरतमंदों को मदद करना उनका स्वभाव रहा है। उसके बाद अगली विशेषता है अनुशासन प्रियता। नसीमा दीदी के स्वभाव की यह बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि अनुशासन प्रियता। अपने जीवन का हर काम वो अनुशासन एवं सुचारू ढंग से सफल बनाने की उन्हें आदत ही लगी हुई है। अनुशासन ही जीवन को सफल बनाता है और उसके मुताबिक वो सारी चीजें अनुशासन से करती हुई नजर आती है। स्वयं उसी के शब्दों में, आज मेरे स्वभाव में जो कड़ा अनुशासन है उसके बीच शायद खिड़की के अस्पताल में बो दिए गए। सारे काम घड़ी की सुई पर पूरे करना और 100% उसे सफल बनाने की आदत सी पड़ गई है। स्पष्ट है कि नसीमा दीदी के जीवन में अनुशासन की वजह से देश विदेश की सफर कर सफलता के मुकाम को भी पार करती आ रही है। इतना ही नहीं, जो वह सोचती है वह करके दिखाती है, उसके पीछे भी उनका अनुशासन ही काम करता है। अगली विशेषता है प्रामाणिक एवं मेहनती नारी। नसीमा दीदी का एक खास विशेषता उनकी प्रामाणिकता, उनकी ईमानदारी और उनका मेहनत और परिश्रम है। हर कार्य को सुचारू ढंग से पूरा करने हेतु वह बहुत ही मेहनत उठाती है, परिश्रम करती हुई नजर आती है। दिल्ली यात्रा के दौरान उनकी सहेलियों को आए अनुभव से स्वयं नसीमा दीदी सोचती हैं कि वह कितनी प्रामाणिक एवं मेहनत से काम कर रही है। जैसे कि बड़ौदा के मुंबई जाने के लिए हम रेल में बैठ गए और सारे लोगों ने मुझ पर एक साथ धावा बोल दिया। केवल रेखा ही चुप थी, उसने मेरे बारे में कोई शिकायत नहीं की। एक तो बुखार से शरीर कमजोर हुआ और इनके ताने टोकने के से मन भी कमजोर हो गया। थोड़ा सा विरोध किया, लेकिन चुप रहना ही मैंने मुनासिब समझा। मन में निर्णय लिया कि प्रामाणिकता से किए गए प्रयासों का और मेहनत का यही फल मिलना है, तो इसके बाद ऐसे मामलों से दूर रहना ही अच्छा। नसीमा दीदी का यह कथन साफ जाहिर करता है कि नसीमा दीदी दिल और दिमाग से, मन से, सच्चे दिल से मेहनत करती है और अपना जो काम है वह प्रामाणिकता से करती है। रुचि, बचपन से ही बीमारी के कारण अनायास ही उनकी रुचि किताबों में रही। खेल में उसे विशेष रुचि दिखाई देती है। 1973 में मुंबई में पैराप्लेजिक संगठन द्वारा आयोजित क्रीड़ा प्रतियोगिता में गोला फेंक, थाली फेंक, व्हील चेयर रेस, टेबल टेनिस में वह सर्वप्रथम आती है। इंग्लैंड में स्टॉक मेडविले गेम्स के लिए उनका चयन भी होता है और वहां जाने का मौका भी मिल जाता है। इसी प्रकार उन्हें खेल में और सामाजिक कार्य में बहुत रुचि दिखाई देती है। अगली विशेषता है सामाजिक कार्यकर्ता। मंगेश बाबू काका जैसे गुरु का आदर्श लेते हुए नसीमा हुजरूक ने हेल्पर्स ऑफ द हैंडीकैप्ड कोल्हापुर नामक संस्था की स्थापना की। विकलांगों को शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आर्थिक दृष्टि से सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाने का कार्य उन्होंने इस संस्था के माध्यम से किया। विकलांगों को चिकित्सकीय मदद दिलाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु हेल्पर्स ऑफ द हैंडीकैप्ड कोल्हापुर संस्था आज भी कार्यरत है। वर्ष 1973 में उन्होंने व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की। वर्ष 1996 में गरौंदा नामक छात्रावास और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की। विकलांग और सक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षा दिलाने हेतु
वर्ष 2000 में उन्होंने समर्थ विद्या मंदिर शुरू किया। विकलांगत्व से पीड़ित कई बच्चों को और विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य नसीमा दीदी ने किया। इसमें उन्होंने विकलांगों को कृत्रिम साधनों का सहयोग, शल्य क्रिया और इलाज का सहयोग, विकलांग लड़कियों को शिक्षा का अवसर आदि कार्य इसमें शामिल है। कई अपाहिज युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया, उन्हें स्वयं रोजगार के लिए प्रेरित भी किया। हेल्पर्स के माध्यम से विकलांगों के विवाह का भी प्रयास उन्होंने किया। स्कूल, छात्रावास, पुनर्वास केंद्र आदि कार्यशाला उनके प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं। धन्यवाद।